आप सभी लोगों को अमन मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में नल और टंकी पढ़ रहे हैं। आज इसकी पहली क्लास है। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि एक हौज में दो नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 15 तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो कैसे लगेगा सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, जिसका ए है 15 और बी 18 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इनका एलसीएम 90 होगा। 15 छक्का 90 होता है, 18 पंचे 90 होता है। तो इसका क्या है, भर जाएंगे। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90/11 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सही 2/11 मिनट। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि यदि एक हौज में दो नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 15 तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो नल लिखेंगे। पहला ए लिखेंगे 15, बी 18 लिखेंगे, एलसीएम 90 होगा। ए 6 मिनट में भर देगा, 6 मिनट लगेंगे, और बी को 5 मिनट लगेंगे। जब इसको काटेंगे तो 11 मिनट हो जाएगा। फिर 90/11 करेंगे तो जब इसको काटेंगे तो 8 सही 2/11 मिनट आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं
जो इसे क्रमशः 24, 12, 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय में भर जाएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे सवाल को? तो सवाल को कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए 24 मिनट, बी 12 मिनट और सी 30 मिनट। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 120 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 24 पंचे 120 होता है, 20 दामा 120, 12 दामा 120 होता है, 30 चौके 120 होता है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 19 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय भर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बट्टे 19 करेंगे। तो यहाँ पर अब 120 से 19 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 19 छक्का 114 होता है। 6 सही 6 बट्टे 19 मिनट होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 24, 12, 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय में भर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे ए 24 मिनट, बी 12 मिनट और सी 30 मिनट। इनका समय 120 होगा। ए 5 मिनट लगाएगा, बी 10 मिनट लगाएगा और सी 4 मिनट लगाएगा। इनको ऐड करेंगे 19 मिनट हो गया। यहाँ पर फिर यहाँ पर हम 120 से 19 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सही 6 बट्टे 19 मिनट हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक हौज में दो नल लगे हैं जो एक साथ इस हौज को 18 मिनट में भर सकते हैं, परंतु नल ए अकेले इस हौज को 30 मिनट में भर सकता है। तो नल बी इस हौज को कितने समय में भरेगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लिखा है ए नल, मतलब कि एक हौज में दो नल लगे हैं जो कि 18 मिनट भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए प्लस बी 18 मिनट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि परंतु नल ए अकेले उस हौज को 30 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 30 मिनट में भर सकता है। तो इनका एलसीएम 90 होगा। 18 पंचे 90 होता है, 30 नहीं है 90 होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि तो नल बी अकेले इस हौज को कितने समय भरेगा? तो इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या? 90/2, मतलब 90 का आधा कर देंगे तो 45 मिनट आ जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि एक हौज में दो नल लगे हैं जो एक साथ इस हौज को 18 मिनट में भर सकते हैं, परंतु नल ए अकेले इस हौज को 30 मिनट में भर सकता है। तो नल बी अकेले इस हौज को कितने समय में भरेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या? दो नल है तो ए प्लस बी बराबर 18 मिनट। ए 30 मिनट निकल से 90 होगा। ए प्लस बी 5 में भरेगा और ए अकेला 3 में भरेगा। इनको घटाएंगे 2 मिनट होगा। इसके बाद टोटल मिनट की बच्चे, फिर इनका मिनट लिखेंगे तो यहाँ पर 90/2 लिखेंगे तो 90 का आधा 45 होता है। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, जिसमें क्या होगा सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक हौज में 3 नल लगे हैं, जब इन्हें एक साथ खोला जाता है तब हौज 45 मिनट में भर जाता है, और जब नल ए और बी को एक साथ खोला जाता है तो 75 मिनट में भर जाता है। तो नल सी इस हौज को कितने मिनट में भरेगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 नल दिए गए, तो 3 नल यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ 3 नल कितने में भरते हैं? तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 45 मिनट में भरते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? और जब नल ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो 75 मिनट में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी 75 मिनट में। इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा? तो इनका एलसीएम होगा 225 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने में भरेंगे? 5 मिनट में भरेंगे। और ये ए प्लस बी कितने मिनट में भरेंगे? 3 मिनट में भरेंगे। अब इनको अब क्या करेंगे आगे? तो अब आगे इनको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि हमको सी का मान निकालना है, तो 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर 125 में नहीं 225 में हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ होगा 112 सही 1/2 मिनट। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा गया, एक हौज में 3 नल लगे हैं, जब इन्हें एक साथ खोला जाता है तब हौज 45 मिनट में भर जाता है, और जब नल ए और बी को एक साथ खोला जाता है तो हौज 75 मिनट में भर जाता है। तो नल सी अकेले इस हौज को कितने मिनट में भरेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नल लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 मिनट। फिर उसके बाद ए प्लस बी 75 मिनट। इनका एलसीएम 225 होगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों 5 मिनट भरेंगे। ए बी 3 मिनट में भरेगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 2 मिनट आएगा क्योंकि सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 225/2 लिखेंगे। जब इनको हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 112 सही 1/2 मिनट। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है,
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं जो इसे एक साथ 1 घंटे में भर सकते हैं। नल ए अकेले इस हौज को 2 घंटे में भर सकता है तथा नल बी अकेले इस हौज को 135 मिनट में भर सकता है। मिनट में भर सकता है। फिर नल सी अकेले इस हौज को कितने समय में भरेगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नल दिए गए हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में भर सकते हैं। फिर उसके बाद ए अकेला इस हाउस को कितने मिनट में भर सकता है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट। फिर उसके बाद बी अकेला इसे 135 मिनट में भर सकता है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो इनका एलसीएम होगा 1080 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना भरेगा, तो यहाँ पर 18 मिनट में भर देगा। फिर उसके बाद ए अकेला कितने मिनट में भरेगा, तो 9 मिनट में भरेगा। फिर उसके बाद सी, इसके बाद बी इसको कितने मिनट भरेगा, तो 8 मिनट में भरेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम अब इनको क्योंकि हमें सी का मान निकालना, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 18 दिया गया है और ए और बी दिया गया है। तो यहाँ पर 8 और 9 दिया गया, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 17 होगा। 17 में 18 में 17 घटाएंगे 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 1080 बट्टे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1080 मिनट। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि प्रश्न लिखा गया है कि एक हौज में 3 नल लगे हैं, 3 नल लगे हैं जो इसे एक साथ 1 घंटे में भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नल ए अकेला इस हौज को 2 घंटे में भर सकता है तथा नल बी अकेला इस हौज को 135 मिनट में भर सकता है। तो नल सी अकेला इस हौज को कितने मिनट में भर सकता है, मतलब कितने समय में भर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 60, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। फिर ए 120 क्योंकि 2 घंटा बराबर 120 मिनट होगा। तो बी 135 मिनट होगा। तो इनका एलसीएम 1080 होगा। ए प्लस बी प्लस सी 18 मिनट भरेगा, ए अकेला 9 मिनट भरेगा, बी अकेला 8 मिनट भरेगा। तो जब इनको इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 होगा। इनको ऐड करेंगे तो 17 होगा। 17 में 18 में 17 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सी का मान निकालना है, तो यहाँ पर 1080 बट्टे 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी 1 होगा। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो हमारा 1080 मिनट होगा। ये हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।